स्टॉक्स। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आपने एक इम्पॉर्टेंट बात बोली थोड़ी मिनट्स पहले कि एक रेगुलेटरी रिस्क खुलता हुआ नजर पड़ रहा है पेट्रोनेट एलएनजी के लिए। सिटी की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो पीएनजीआरबी है, जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का रेगुलेटर है, उसने कंसल्टेशन पेपर बाहर निकाला है जहां कंपनी जो रीगैसिफाई करती है चीज़ें उसको लेके आपत्तियां जताई हैं। क्यों आपत्तियां जताई हैं? क्योंकि अगर हम बात करें पेट्रोनेट एलएनजी को, तो जो एलएनजी इंपोर्ट होता है देश में उसको रीगैसिफाई करना पड़ता है, लेकिन बढ़ते हुए केपेक्स, बढ़ती हुई कैपेसिटी और बढ़ते हुए वॉल्यूम्स के बावजूद हर साल पेट्रोनेट एलएनजी अपने दाम बढ़ाता है, अपने रीगैसिफिकेशन चार्जेस बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं रेगुलेटर को लगता है कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, जो गैस यूज़र्स हैं, इनके लिए अनफेयर चीज़ है, क्योंकि बढ़ते वॉल्यूम्स और बढ़ती हुई मांग के बावजूद ये रीगैसिफिकेशन चार्जेस में बढ़ोतरी होती है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए क्योंकि स्केल्स ऑफ इकोनॉमी आती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर रेगुलेटर इस कंसल्टेशन को पेपर को इफेक्ट में लाता है और ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इससे क्लियरली एक इम्पैक्ट आएगा पेट्रोनेट एलएनजी के मुनाफे पे और उनके मार्जिन्स पे। और शायद इसीलिए सिटी ने यहाँ एक 90 डे का नेगेटिव कैटलिस्ट वॉच खोल दिया है और सेल की रेटिंग है, इनकी टारगेट है 310 रुपये। और शायद इस जो पीएनजीआरबी के पेपर के बाद शेयर में लगभग आपको 5% का दबाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, पेट्रोनेट एलएनजी पर आज काफ़ी दबाव है। बाकी के स्टॉक्स ऑफ द डे? तो इसके अलावा लार्ज कैप्स में से क्लियरली कोटक महिंद्रा बैंक आज का स्टॉक ऑफ द डे है। लगभग 1.5-2% की यहाँ तेजी है। कोटक बैंक की बात करें तो यहाँ दो ब्रोकरेजेस जेफरीज और सिटी ने दोनों ने ही इसको अपग्रेड करके खरीदारी की सलाह दी है। कहीं ना कहीं टारगेट भी बढ़ाए गए हैं। अब सिटी का नया टारगेट है 2070। और कोटक बैंक की बात करें तो वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत बेहतरीन। पिछले 15 से 18 महीने तक शेयर ने कोई बड़ा रिटर्न नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं अब ब्रोकरेज को लगता है कि वैल्यूएशन आकर्षक हो चुके हैं, टाइम करेक्शन हो चुका है और शायद यहाँ से स्टॉक तेज़ी पकड़े और पर्सनल लोन और आगे जाके जो लोन बुक है उसकी अच्छी ग्रोथ होती हुई नज़र पड़े। और इसके अलावा दूसरा भी बैंक जो फोकस में है वो कैथलिक सीरियन बैंक यानी सीएसबी बैंक। यहाँ Q3 के डिपॉजिट्स में ज़बरदस्त मोमेंटम, लगभग 22% की साल दर साल बेसिस पे ग्रोथ और 18% की एडवांसेस में ग्रोथ, जिसके बाद स्टॉक में लगभग 4 से 5% का उछाल। ओके यतिन, शुक्रिया ये सब जानकारी रखने के लिए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट्स के